नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डियर डायरी में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विकास चौधरी। जिस शख्सियत से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो कारगिल वॉर हीरो थे। 5 गोलियां लगने के बावजूद भी 48 आतंकवादियों को मार गिराया था। नाम है उनका कमांडो दिगेंदर सिंह। चलिए आज उन्हीं से पूछते हैं उन्हीं की जीवनी। सबसे पहले तो नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। सभी आपके चैनल के सुनने वालों को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। आपने बताया कि भाई आज से 21 साल पहले की जो दास्तान थी मेरे और मेरे साथियों के साथ जो घटी, उसके बारे में मैं आपको आपके डियर डायरी जो यूट्यूब चैनल है उसको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, आज़ादी के रंग में रंग दे रहे हिंदुस्तान दुनिया वाले, बुरी गुलामी इस दुनिया में इसे कंगाली अच्छी हो, कप सूरत बद चलन नार से काली स्त्री अच्छी हो, अरे जिसका घर घर से उतारे मान दुनिया वाले, आज़ादी के रंग में रंग दे रहे हिंदुस्तान दुनिया वाले। वाह, क्या बात है दोस्तों, मौत तो डेली मरते यारों जी। मौत तो डेली मरते यारों। मौत ऐसी मरो जिसको जमाना याद करे यार जी। आज से 2 दिन पहले की घटना है कि हमने एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई, तो उसको आज दुनिया का हर प्राणी याद करता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके व्यक्तित्व को आज सब प्रणाम करते हैं। हम सब उनको प्रणाम करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने हमारी वीरता की पाठ पढ़ाए। जैसे मेरे पापा दीजिए, वो फ्रीडम फाइटर थे, उनको 5 गोली लगी थी 1948 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में, चौधरी सौदान सिंह परसारी। तो मतलब मेरे पिताजी ने मुझे बचपन से ये बताया था, बेटा वीर तो एक ही दिन मरता है, और वीर वैसे तो असली तौर पे तो कभी नहीं मरेगा, जैसे तो नाम अमर रहेगा, अमर रहेगा। जैसे वीर तेजाजी हुए, महाराणा प्रताप हुए, और कई योद्धा हुए, भगत सिंह हुए, उधम सिंह, राजगुरु, ऐसे बहुत से योद्धा हुए। वो उनमें हमने बचपन में उनका पाठ पढ़ते थे तो हमारे अंदर जोश आता था। आज मेरा भी पाठ्यक्रम में पाठ है, जो राजस्थान के पाठ्यक्रम में मेरा पाठ है, तो मेरे बच्चे भी पढ़ के बोलते हैं मुझे दिगेंद्र जैसा बनना है। तो ये बहुत अच्छी बात है और मेरा सौभाग्य है, या कि मेरी किस्मत कहो, या मेरे गांव दाल का जालरा की किस्मत कहो कि मतलब मैं जिस भूमि में पैदा हुआ उस भूमि ने मुझे जिंदा वापस बुलाया जी। सबसे अच्छी बात यह है कि कारगिल लड़ाई वो युद्ध था जो दुश्मन 18,000, 20,000, 22,000 फीट पर बैठा था और हम भारतीय सेना नीचे थी। तो उस समय पर एक पहाड़ी थी जिसका नाम था तोलोलिंग टॉप, जिसके ऊपर हमारी भारतीय सेना ने 3 हमले ताबड़तोड़ करे थे। तोलोलिंग पहाड़ी, तोलोलिंग पर एक बटालियन के 22 बेटे, एक का 18 और एक के 28 बेटे शहीद हुए थे। वहाँ पर कामयाबी नहीं मिली थी, वहाँ बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिली थी, वहाँ शहीद ही हुए थे लेकिन वहाँ कामयाबी। तब हमारी बटालियन 2 राजरीफ, जो फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस विजेता यूनिट है, जो 9 दिसंबर 1856 में बुशायरा किला तोड़ा था हमारी बटालियन ने, जब कैप्टन जे वुड को हमारे बटालियन को पहला विक्टोरिया क्रॉस यानी पहला, उस दिन के बाद में हमारी बटालियन ने जितने भी युद्ध हुए पहली विक्ट्री दिलाई। अब जैसे कारगिल की टर्निंग पॉइंट ऑफ कारगिल वार तोलोलिंग टॉप, तो उस कारगिल वार का टर्निंग पॉइंट था, वो हमारी बटालियन ने दिवार, हम उसमें शामिल थे। और उसके हीरो आप हैं मालिक। वो तो हीरो मेरी बटालियन है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे उस जगह पर हमारी बटालियन थी नहीं, उस समय में हमारी बटालियन थी कुपवाड़ा में। तो कुपवाड़ा से हमारी बटालियन को आदेश मिला कि भाई 2 राजरीफ बहुत बहादुर बटालियन है और इतिहास बोलता है कि बहुत ही एवरी विक्टोरियस है, तो इस बटालियन को कारगिल में भेजा जाए। तो हमारी बटालियन को वहाँ कारगिल भेजा गया। और कारगिल में जैसे हम गए तो वहाँ पर 1 जून को पहुँचे थे हम, और पहुंचने के बाद में जैसे 1 जून को गए तो जनरल मलिक साहब ने कहा कि 3 दिन बाद मैं आपका दरबार लूँगा, आपको तोलोलिंग के ऊपर कब्जा करना है। इसकी प्लान बना करके सभी कमांडर सरसरी तौर पर बेसिक तैयार रहेंगे युद्ध के लिए कि आपको तोलोलिंग पे कब्जा करना 2 राजरीफ को, मैं टाक्स, हाँ 2 राजरीफ। तो उसमें जितने भी कमांडर थे, मैं भी एक घातक और कोबरा टीम कमांडर था। तो हमारी बटालियन को वहाँ ले गए, तो हमारा सीओ था कर्नल MB रविंद्रनाथ। तो उन्होंने ये कहा कि बेटा इस तोलोलिंग पे कब्जा करना, अपने अपने कमांडर सभी को बुला करके, और उसके ऊपर पहले हेलीकॉप्टर से रेकी कराई
और उसके बाद में हमारे को वहाँ छोड़ दिया। फिर हम वहाँ तोलोलिंग पर रेकी करने गए। हम 2 दिन से वो तोलोलिंग के चारों तरफ से रेकी, जैसे ही हमारे को जहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ रेकी करके आ गए। अपने अपने विचार सब ने, पीओ साहब ने पूछा चलो बताओ भाई, जितने भी सेक्शन कमांडर हैं मुझे बताओ भाई किसी साल से हमला सक्सेस हो सकता है। कुछ बोले सर माइन को उखाड़ लिया जाए फिर आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ बोला इधर से हो, कोई बुझा इधर से, कुछ बोले सीओ साहब नहीं यार, बोले मजाड़ा प्लान नहीं दिया तुमने। फिर मैं बोले हाँ भाई कोबरा टीम कमांडर कोबरा दिगेंदर बता तेरा क्या इरादा है। मैं को सर मेरा तो इरादा प्लान कम और काम ज़्यादा है। बोले वो कैसे। मैं को सर तोलोलिंग इस प्रकार से ये पहाड़ी है, इन्होंने कोई नहीं इधर से बताया बर्बाद बंकर की तरफ, कोई नहीं इस नाले में से बताया, कोई इधर से बताया, कोई ऐसे बता रहा। पर मेरी प्लान है ये इधर के 100 मीटर के ऊपर लगभग एक ऐसे पापड़ा बनाया हुआ है, वो पापड़ा से अगर यहाँ से रस्सा बांध दिया जाए और ऊपर चढ़ दिया, यहाँ रस्सा बन जाए तो यहाँ से हमारी सेना के मुख्य कमांडो तो चढ़ ही सकते हैं रस्से के सारे। बोले रस्सा कौन बांधेगा। मैं को मेरा माउंटिंग वेलफेयर कोर्स है, मैं बांधूंगा जी। तो बोले ये प्लान तू जनरल मलिक साहब को बताना बेटा। मैं को पक्का बताऊंगा सब। तो मैं जैसे ही मतलब 3 तारीख को दरबार लिया तो सभी ने वो अपने अपने ऐसे क्लॉथ मॉडल पे वो तोलोलिंग का नक्शा मंडाया हुआ था और उस पर अपने अपने विचार सब ने प्रकट किए। सबसे लास्ट में जनरल मलिक बोला नहीं ये तो पुरानी घसी पीटी बात है, मुझे तो कोई ताज़ा चाहिए। तो बोले कोई भी सिपाही से लेकर के और जनरल तक कोई अपनी प्रस्ताव रख सकता है, उसके लिए खुली छूट है। तो मैं जैसे ही मैं भाई कोई नहीं खड़ा तो मैं खड़ा हूँ, सर जय हिंद, बेस्ट कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी दिगेंद्र कुमार उर्फ कोबरा, सेना मेडल सर। बोले हाँ बेटा तू वही कोबरा है जो श्रीलंका के अंदर तने बहुत से उग्रवादी मारे थे और कई तने हजरत बल में 144 सिलेंडर करे थे, वही कोबरा है। मैं कहा सर मैं वही कोबरा हूँ और जो 13 मई को 4 उग्रवादी मारे थे बजा बजाए कपवाड़ा में, वही दिगेंद्र हूँ सर, वही कोबरा। बोले शाबाश बेटा, तेरी बहादुरी के किस्से तो हमने कई बार सुने लेकिन आज असली युद्ध है, अब बताइए क्या प्लान है तेरी। मैं को सर मेरी यही प्लान है कि जो सामने से तो डेड बॉडी पड़ी हुई है और उठाने नहीं दे रहा दुश्मन, तो इसके नाले में से ऐसी एक जगह है जो मैं देख के आया हूँ, वहाँ से अगर रस्सा बांध दिया जाए और ऊपर वहाँ से हमारे कमांडो चढ़ सकते हैं। बोले बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। मैं को सर मैं। बोले अगर तू गिर गया तो। मैं को साहब मैं चढ़ गया तो। भाई चढ़ ही सकता हूँ, मैं को मैं माउंटिंग मेरा कोर्स है साहब, मैं बेस्ट कमांडो ऑफ द इंडियन आर्मी रिया हूँ 99 का। अरे रे तू बेस्ट कमांडो रिया 99 का। मुझे हाँ। तो बोले तू सक्सेस हो सकता है। तो मैं 14 घंटे में वो रस्सा बांध करके और नीचे आकर के अपने जनरल साहब को 14 घंटे लगे आपको रस्सा बांध। हाँ 14 घंटे में वो रस्सा बांध। हाँ कितनी ऊंचाई थी उस पहाड़ी? वो तो सिर्फ 90 मीटर ही था। अच्छा वो पहाड़ी पे तो वो तो 4545 है उसकी हाइट, यानी कि 15-16 हज़ार फीट हाइट है। ग्राउंड लेवल से 15-16 हज़ार फीट हाइट है उसकी। लेकिन क्या है कि वो जहाँ से रस्सा बांधा वो तकरीबन 90 और 100 मीटर के लगभग था। इतना ही था क्योंकि वो ऐसे थी, वो एकदम तो खड़ी नहीं ऐसे थी, उसमें कभी ऐसे रस्सा के ऐसे पेट के बल ऐसे करता क्योंकि बहुत मुश्किल काम था वो। एक अच्छा कमांडो ही ये सब। हाँ मतलब एक वो कमांडो की ट्रेनिंग लिया हुआ जिसको पता है कि अभी क्या हो सकता है। एक पत्थर को 5 बार चेक करते थे कहीं टूट तो नहीं जाए, पकड़ते ही टूटते नीचे गिर जाए है। फिर रस्सा के अंदर पिकेट ठोक देते तो वो वजन भी साथ होता था, मेरे साथी नीचे थे। तो 14 घंटे में रस्सा बांध करके मैं नीचे आ करके ने अपने कमांडर सीओ साहब को बोला पहले मोह सर मैंने वो काम कर दिया आपने बताया जो। बोले रहे शाबाश बेटे तू एक काम कर जनरल साहब को बता। मगर सर जनरल साहब को बोले मैं लेता हूँ ऑनलाइन, तू अपने सेट पर बता। इतने फ्रिक्वेंसी लगाते मो सर कोबरा फॉर 1 टाइगर इंडिया ओवर। बोले पास मेरे बेटे पास भगत सिंह बोल। तो मुझे अगर जनरल साहब ने भगत सिंह बोला है मुझे तो मुझे अपने को उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। तो मैं मुझे सर असेंबली में बम फेंक दिया। बोले या हानि की तनिक वो काम कर दिया, क्योंकि वो मुझे हाँ सर वो काम कर दिया मैंने, यानी कि रस्सा बांध दिया। जो प्लान बनाया था वो क्योंकि वो सेट पर नहीं बता सकते ना, वो तो सेट पर सरप्राइज लॉस्ट होती है। तो उसने बोला शाबाश मेरे बेटे तू नीचे आ जा, मुझे पूरी तोलोलिंग की खबर दे। तो मैं नीचे गया। नीचे जाने के बाद जनरल साहब रात का 2 बजे मेरे को 2, 2:30, 3 बजे के बगल एक बैंकर में ऐसे था जहाँ बर्फ़ का पानी बह रहा था और वो सिगड़ी पैसे सिकरे थे। मैं गया, मुझे सर जय हिंद। बोले आ गया बेटा दिगेंद्र। मुझे आ गया सर। बोले क्या पोजीशन है। मुझे सर वो तो चित्तौड़गढ़ का सा लाल किला ऐसे किला बना हुआ है और उसमें तो सर मुझको ऐसे गन लगी हुई, कोई इधर बैंकर बने हुए हैं सर, कम 20 से तो ऊपर नहीं और 10 से कम नहीं। मुझको
बोले फिर भी आइडिया हमको सर 100% 15 से ऊपर नहीं और 14 से कम, 13 14 15 इतने हो सकते हैं मौसम बंकर बैंकर है उनमें, क्योंकि ऐसे गन एक इधर है एक उधर एक उधर, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ढाल में गन लगी हुई है मुझको सर। बोले फिर तेरा क्या इरादा है? मुझको सर मेरा तो इरादा वो रस्से से मेरे पास में जो 10 कमांडो तगड़े तगड़े है ना उनको ले जाऊंगा, वो मेरे साथ में जो जवान है। बोले नहीं, तेरे साथ में जाएगा तेरा मेजर विवेक गुप्ता जो कंपनी कमांडर है चार्ली कंपनी का, और सूबेदार भंवरलाल बाखर और सूबेदार सुमेर सिंह राठौड़ और CHM यशवीर सिंह और हौलदार सुल्तान सिंह नरवारिया, नायक चिम्मन, नायक सुरेंद्र, लहस नायक बच्चन और राइफलमैन जसवीरिया, 9 आदमी और 10 वहाँ तू, और बाकी तुम्हारी बटालियन कमांडर है वो चार्ली कंपनी कमांड करता हुआ सामने से चढ़ेगा और 2 कंपनियां अटैक करेंगी और तुम पीछे से उनको डिस्टर्ब करना, तुम्हारे कितनी देर डिस्टर्ब कर सकते हो। 10 कमांडो की टीम बनी है। 10 कमांडो की टीम बनी है हमारी। तो उधर जाते मैं बोला मुझको कंपनी कमांडर मो सर आप तो कंपनी कमांडर है, मैं तो सेक्शन कमांडर हूँ। बोले तेरी सेक्शन का तू ही सेक्शन कमांडर रहेगा, मैं थोड़ी बनूंगा, मैं तो कंपनी कमांडर हूँ, पर मैं तेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ गुरुजी, क्योंकि वो मेरा शिष्य थे मेजर विवेक गुप्ता, उन्होंने मैंने कमांडो की ट्रेनिंग उनको दी थी मैंने। तो सूबेदार भंवरलाल बाखर बोलता बोले यार कमांडो आज क्या इरादा है? मुझको तोलोलिंग पे झंडा फहराने का पूरा वादा है। बोले अच्छा, तो बोले बता क्या क्या प्लान है तेरी, तू बता पहले। तो जब जनरल साहब ने तेरी प्लान सुनी तो हम भी सुनेंगे। मगर सर पहले बैंकर को मुँह बर्बाद कर दूंगा, आप मेरे से सीनियर कमांडर हैं, बाकी मैं तो क्या बताऊँ। बोले ठीक है, पहले को तू करता है तो सूबेदार भंवरलाल बोलता दूसरे को मैं करूँगा, CHM यशवीर बोलता तीसरे को मैं करूँगा, सूबेदार भंवरलाल बाकर, ये सब हम सब के सब डिटेल हो गए, सुमेर सिंह और सब के। बोले भाई 10 बैंकरों को तो हम घुस के मारेंगे। उसके बाद में वो बोले 11वां बैंकर जो हमारे में से बचेगा, देखो नुकसान जरूर होगा अपना, ये में कोई मत सोचो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि दुश्मन के मुंह में बढ़ रहे हैं तो मुंह तो कभी भी ही सकता है, तो हम तो दुश्मन के मुंह में बढ़ रहे हैं। तो बोले वहाँ से जाने के बाद में अपने को पता चला भाई कौन सा बैंकर वो लास्ट आदमी कौन है। बोले भाई लास्ट बैंकर को मैं उड़ाऊंगा। बोले 10 तुम उड़ा दिया, अगर 11 हो तो 11 को उड़ाएंगे। बोले ओके डन। तो ऐसे 12 जून की रात को 8:30 बजे हम रस्से से चढ़ना शुरू किया। मेरे पास में 18 हैंड ग्रेनेड, एक के पिस्टल और एक के 47 350 गोली और एक कमांडो डाइगर, इतना बड़ा चक्कू होता है जो साइनाइड में डबोया होता है, ये लेकर के, और हम मतलब 12 जून को उस भगवान को याद, भोले को याद करके और ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ऊपर गए तो मैं अपने दोस्तों को बोला भाई मेरा बैंकर सामने है, तुम्हारा बैंकर ऐसे आगे की तरफ है, ओके मूव। तो सबसे पहले रस्से तो मैं बांधा, मैं चढ़ूंगा। तो सबसे पहले ऊपर चढ़ते अपने साथियों को मैंने एडवांस करे आए थे आगे की तरफ। फिर वो जैसे मेरे से तकरीबन 10-10 फीट पर रेंगते हुए चले गए। उस पर भी फोर्स गन फायर, जितने भी MMG AGM जितने हथियार फायर करे उनको 1 मीटर ऊपर करवा दिया। ऐसे कराने के बाद में आगे की तरफ जैसे ही बढ़े तो मैं तो सड़ गया, मुझको अपने साथी आगे गए, मैं भी तेज चलूँ तो सांप की तरह रेंगता हुआ जैसे ही आगे की तरफ गया तो एक बैंकर था ऐसे, और उसमें ऐसे झांकी थी जिसको फौजी भाषा में लूप होल बोलते। उसमें ऐसे गन लगी हुई थी दुश्मन की, वो फायर कर नहीं रही थी। मुझे नहीं पता कि इसके अंदर गन है, मैं सोचा काला पत्थर है, क्योंकि चारों में तो सफेद बर्फ थी। मैं सोचा काला पत्थर है, इसको पकड़ ले। ऐसे मैंने जैसे उसके ऊपर ऐसे हाथ मारा तो दुश्मन की बैरल मेरे हाथ में आ गई। आते ही मैंने अपनी तरफ जैसे खींचा उसने फायर कर दिया। पहले गोली यहाँ लगी और 3 गोली है सीने में, 1 अंगूठे पे और 3 इधर। हाँ 3 यहाँ लगी है। मतलब ये कई वीडियो पहले के में है, सीने पे गोलियों के निशान है। हाँ 3 गोली यहाँ लगी और 2 गोली AK-47 वो भी छूट गया। मेरे मालिक धोखा, तने एक योद्धा का हथियार खोज लिया। तो वहाँ बोलते हैं कि भगवान कहाँ है, तो मैंने वहाँ महसूस किया कि भगवान सबके अंदर होता है, बाहर कहीं नहीं होता। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है तो पवित्र स्थान है, वहाँ पर पूजा करने का स्थान है, बाकी वहाँ भगवान नहीं है, पत्थर में भगवान नहीं है। भगवान तो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी, और इंसान के जीव में रहता है भगवान। मैंने तत्काल भगवान ने कहा कि बच्चे जो खुद की रक्षा नहीं करता उसकी मैं नहीं करता, और मैंने ग्रेनेड निकाला, ऐसे निकालते पिन काटी और उसको अंदर ठोक दिया बैंकर के। तो वो इतने ऐसे पत्थर थे, तो वो पत्थर मेरे सारे पत्थरों का सारा ही था, इस साइड में दीवार थी, तो मैंने अंदर ठोकते ब्राम दे पटिया, अंदर से आवाज आई अल्लाहू अकबर, काफर काटे। मुझको मरिया तो है चाहे एक भी मरो भाई। और वो पत्थर मेरे ऊपर पड़ गए, मैं पत्थरा नीचे दब गया। चोट तो मेरे इसलिए नहीं आई क्योंकि पत्थर जो यहाँ से गुड़ेर जो मेरे पाए ना, तो उसका सारा ही तो था। मैं वो दूर गैप होता तो चोट भी लगे, तो वो पत्थर मेरे ऊपर पड़ गया। मैं धीरे धीरे निकला और मेरे जो साथी थे ना, वो उन्होंने ब्राम दे पड़ते अंदर से आवाज है अल्लाह पर, काफर का चौथा हमला भी आ गया है।
और उन्होंने उनका बोला मेरा नाम मेजर अनवर खान है, मैंने पठानी का दूध पियाओ कुत्तो तुम्हारे को मारूंगा बोले मैं। वो मेजर अनवर खान था 5 नॉर्दर्न इन्फेंट्री का। तो उसने क्या किया कि जैसे वो बोले याली साथियों आगे बढ़ो, तो पूरे के पूरे उनके 30 आदमी ऊपर से मेरे 9 साथियों पर हमला बोलते मेरे 9 साथियों ने 30 को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और खुद भी शहीद हो गए। किसी का 10 गोली, किसी का 15 गोली, का 20-20 गोली लगी। और वो कोई घंटे में, कोई आध घंटे में, कोई 20 मिनट में, कोई 10 मिनट में, सब मुझे सुबह 4 बजे तक लास्ट सूबेदार सुमेर सिंह राठौड़ था, लास्ट में वो बोला था छतरी झंडा गाड़ दे। उस आदमी ने ये कहा था बता दे कि राजपूताना राइफल्स हिंदुस्तान की नंबर 1 बटालियन, बेटे झंडा गाड़ दे, मरने से पहले झंडा देखना चाहता हूँ। वो सुमेर सिंह राठौड़ आखिरी मेरा साथी था, वो शहीद हुआ था वहाँ। उसके बाद में मैंने क्या किया कि जैसे मेरे गोली लगी लगते ही है, और वो उनकी गन ऐसे फायर करें कोई इधर की, मैं उनके ये फर्स्ट एड किया, अंदर हाथ गया मेरा का दे जो फटा हुआ सामान था उसमें, तो मैंने फर्स्ट एड लिया और उसमें सूखा घुसा ऐसे बंद कराया, इसको बंद कराया और मुझको दिखे अंदर हाथ पैर, तो अभी तक सही काम कर रहे हैं, अभी कोई चक्कर भी नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, अभी सही है, कोई ना दर्द जरूर हो रहा है, वो बाधे दर्द ने साड़ा पड़ा रहेगा, दर्द का क्या करना। तो मैं ऐसे रेंगते रेंगते गया, ग्रेनेड निकालूँ, उनकी गन ऐसे उनमें बड़ेंग बड़ेंग करके, और उनके सुबह तक दुश्मन के 11 बैंकर उड़ा दिए। उनका मेजर अनवर खान मुझे गाली काटा आ कोबरा, क्योंकि हर साइड पे मेरे सीओ साहब बोला कोबरा पोजीशन बता कोई, तो उसको पता चला ये तो वही कोबरा है जो 1995 में अपना 16 सिर काट के ले आया सर्जिकल स्ट्राइक में। अच्छा, तो बोले ये तो वही कोबरा है। तो उन्होंने बोला कोबरा साले कुत्ते, बोले उस दिन तेरा सिर नहीं काटा, बोले 95 में तेरा सिर नहीं काटा, अब काटूंगा, तेरे छोटे छोटे टुकड़े करूंगा, मर्द की औलाद है तो बाहर निकल। मगो कोई बात ना, मर्द की तू रह ले, हम तो वैसे काम काट लेंगे हैं। तो मगो उसको चुपचाप उसका गाली गलौज सुनता रहा। उसके बाद मैं रेंगता रेंगता गया, सुबह 4 बजे मेरा एक साथी लहसनायक बच्चन जगह सिर में यहाँ गोली लगी थी, वो बोलता कोबरा सर LMG ले ले। उसको ये पता है कि हमारा कमांडर जो कोबरा है वो LMG में गोल्ड मेडल है। तो मैंने उसका LMG ली, 750 गोलियों का पिट्ठू भरा, एनिमेशन लिया और ऐसे बर्फ में कटी हुई सीढ़ी पर ऊपर चढ़ा। तो मेजर अनवर खान 2 HMG से ऐसे फायर कर रहा था जो पूरी कंपनी के ऊपर। तो मैं उसको काला काला दिखाई दिया मेरे को ऐसे, वो मेजर अनवर खान संभाल मगो, हिंदुस्तान का सिपाही पीठ पे गोली नहीं मारता। मैंने भी 5-4 गाली ठोकी स्पेशल, वो अब तो नहीं बता सकता आपके चैनल में, लेकिन मैंने उसको मको संभाल, मको हिंदुस्तान का सिपाही पीठ पे गोली मार। मैंने उस पर गोली ठोकी, ठोकता ही उसने पिस्टल काटी, जो 3rd गोली मारी जो मेरे यहाँ बेल्ट की लाइन में लगी। लगते ही अब मेरी गोली जो फायर हुई या तो भगवान उसके हाथ में लगी या उसके पिस्टल में लगी, वो जो उसने दूसरी गोली फायर नहीं करी। और मेरी LMG में भी एक ही गोली बच रही थी या फीड नहीं हुआ था, पता नहीं मैगजीन में क्या गड़बड़ थी। मैंने वो पूरा का पूरा मैगजीन ऐसे उतारा और दूसरा मैगजीन चढ़ाने की कोशिश करी और कोक करने लगी थी, देन उसने मेरे पर डाई मार दी ऐसे ऐसे जैसे डाई मारी। मन ने उसको छोड़ा, मगर डाई हमारी तो हाथ सामने ही होगा कहीं ना कहीं। मैंने ऐसे सीधा करा और उसका टेटुआ पकड़ लिया, यहाँ से पकड़ टेटुआ, हाँ टेटुआ पकड़ के मारा किक नीचे गुड़ता गुड़ता। अब वो बोले याली हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे, मैं क्यों बरात मारा छोड़ दूँ तने भाई, रिश्तेदारी मारा तो छोड़ दे भाई, रिश्तेदार में बच्चा कोई बात ना। और उसके बाद में मेरे दोस्तों कि वो मेरे से छुटा लिया, छुटाते मैं खड़ा हुआ था या मेरी टांग भी काम करना कौन छोड़ दिया था, लेकिन मैं एक टांग से खड़ा हुआ और जोश था ऊपर चढ़ा, उस पर हाथ मारा तो वो नीचे पड़ा मोदा पड़ते ही, फिर उसका बेल्ट में हाथ गलिया, फिर उसके जूते में हाथ गलते ही उसको खींचा और उसके ऊपर चढ़ा, काटा कमांडो डाइगर और उसकी गर्दन में बैठा दिया। बाच बैठाते ही हाँ बैठा दिया, बोला या मैं गया काम से। फिर आराम से ठंडे दिमाग से उसकी मुंडी काटी, डाइगर को फेंका पैर में। वो मेजर अनवर खान कुत्ता तू या हम, अब बता, लेकिन वो कहाँ बताओ था, उतनी जीभ बाहर आ रही थी उसकी। और वो मुंडी ऐसे लेकर के भारत माता जय बोलता है, जैसे मैं ऊपर कदे गुडड़ियार कदे बैठा वो कदे ऐसे ऊपर चढ़ता। तो वो अमेरिकी सैटेलाइट में मेरी वो दाढ़ी वाली फोटो आ गई, जो पहले भी दाढ़ी रखता था मैं, वैसे दाढ़ी वाली फोटो आ गई वो। और उसने देखा कि ये बंदा कौन है जो पाकिस्तान का मेजर का सिर काटा हुआ है। उसके बाद सिर को तो फेंका पड़े और उसके बाद में वहाँ से उसकी डेड बॉडी ली, एक पत्थर के सारे लगा के काटा तिरंगा झंडा और उसके गर्दन कटी हुई के उसी के अंदर ठोक दिया अंदर ही। और फिर भारत माता एक जय बोल ली, अब झंडा लेगा। मेरे बटालियन मेरे सीओ साहब कर्नल अम्बिरनाथ
और वो सब के सब मेरे ऊपर आगे आते बोला प्राउड माय सन, आज हिंदुस्तान युद्ध, कारगिल युद्ध की हिंदुस्तान की पहली कामयाबी मेरे बच्चे, मुबारक हो, पूरा हिंदुस्तान तुझ पर गर्व करेगा, गर्व करेगा। आज पूरा हिंदुस्तान गर्व करेगा और आज भी करता है, आज ऐसी भी करता है। तो बहुत खुशी की बात है। उन्होंने जो कहा था वो बात सत्य निकली। और उसके बाद मुझे उठाया गया, मेरे को हॉस्पिटल से श्रीनगर ले आया गया। तो वहाँ श्रीनगर आया तो देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरे 3 थप्पी मार के ये बोलता, वाह रे मेरे करण बली, तने 48 मारे। मगर मुझे तो पता ही नहीं। तो वहाँ एक डॉक्टर बोलता, आपको नहीं पता? मैं सर मैं तो गिनती नहीं कर रहा, मैं तो ठोक रहा था। बोले शाबाश बेटे, गुड, ऐसे बहादुर भी होने चाहिए धरती पर। अर्धशतक में 2 ही कम थे। हाँ, अर्धशतक में 2 ही कम थे। जब उन्होंने कहा कि ये बच्चा बचना चाहिए, नोट आउट रहना चाहिए भाई डॉक्टर, 48 पे नोट, 48 पर नोट आउट रहना चाहिए। अटल जी ने ये बात कही थी उधर श्रीनगर के हॉस्पिटल में। बोले ये नोट आउट होना चाहिए बच्चा, ये आउट नहीं होना चाहिए डॉक्टर। तो बोले नहीं सर, पूरी जान लगा दें। उसके बाद मेरी गोली निकाली, फिर मैं कोमा में चलेगा। 6-7 दिन बाद में मैं कोमा से बाहर आया। फिर मेरा 6-7 महीने इलाज चला पूना में। फिर मेरे को 14 अगस्त को रात को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पूछा मेरे पास में 10-11 बजे आकर के मुझे मिठाई खिला के बोलता है, बेटे कल के हर अखबार में तेरी मैन पोस्ट पर फोटो होगी कि महावीर चक्र विजेता दिगेंद्र कुमार को महावीर चक्र दिया जाएगा। महावीर चक्र विजेता, हाँ, उसी टाइम अनाउंस हुआ था। हाँ, उसी टाइम बोले तुझे महावीर चक्र दे रही है भारत सरकार। बेटे मैं उस दिन तोलोलिंग पे तेरा नाश्ता नहीं लिया था, लेकिन आज तेरे को नाश्ता करा रहे हो 7 पुश्तों तक, और जब तक धरती आसमान है बेटे तेरा नाम अमर रहेगा। तो एक अमर सैनिक है जो जिंदा शहीद है। बोलो तुझे मैं सल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि तन्ने भारत भूमि के लिए अच्छा कार्य किया है। और दोस्तों ये कार्य थोल ओलंपिक किया। उसके बाद 15 अगस्त को हमारे को महावीर चक्र से नवाजा। हमारे गांव और इलाके में खुशियों की लहर दौड़ गई कि हमारा बेटा ने ऐसा काम किया है। दूर दूर तक ऐसा कोई योद्धा नहीं था जिसको महावीर चक्र मिला हो। नहीं, वो बुखौरी कारगिल लड़ाई के मैंने मुझे पता है कि भाई दिगेंद्र को महावीर चक्र मिला है। तो पूरी हर रेजिमेंट, हर फौजी खुश हो कि भाई यार एक सैनिक को इतना बहादुरी करी उसको मिला मेडल जी। तो ये तो हमारी कारगिल की दास्तान थी। और आप भी बताना चाहता हूँ यूथ को, बच्चों को, यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही बताना चाहता हूँ कि मतलब काम वीर बनो, वीर भोगा वसुंधरा। इस धरती पर वीर ही किसी चीज का भोग कर सकता है। कायर सुबह मरता है, शाम मरता है, पल पल में मरता है। कायर का कोई भरोसा नहीं। जिंदगी जियो तो यार एक दिन की जियो, लेकिन शेर बन के जियो। गीदड़ बन के तो 1000 साल भी बुरी है। शेर बन के जियो, शान से जियो, शान से जियो। और मतलब ऐसा काम करो जिसको हर आदमी आपको शाबाशी देने पर मजबूर हो जाए जी। दुश्मन भी ये कहेगा अरे वास्तव में वीर है यार, दुश्मन जरूर है मेरा लेकर वास्तव में वीर है। तो ऐसी मिसाल बन के जियो यारो। क्या नाम मुल्को किसी चीज़ में पहले छोटे छोटे घटिया काम करते हैं बच्चे। याद यूथ हमारा देश कहाँ पहुँच रहा है, हमारे को आगे पहुँचना है। इस देश को शिखर में चढ़ाना, दोबारा सोना ही चिड़िया बनाना इस देश को। तो मैं अपने यूथ के साथियों को, बच्चों को, प्यारों को, सभी को, माता बहनों को, सभी को यही कहना चाहता हूँ कि बस अपने भारत माँ की धरती को भारत माता कहते। अमेरिका को काका, रूस को फूफा, चाइना को बुआ, पाकिस्तान को साला नहीं कहते ना। तो इस भारत माँ की रक्षा करो। इसकी रक्षा हमने भी की है और आगे भी करते रहेंगे। और हमारे बच्चों को भी यही कहता हूँ यारो, जब आपको कभी मौका मिलता है, कोई भी सैनिक हो, जब युद्ध में दुश्मन दिखता है तो हेड शूट लो, ठोको साले के सीधा सीधा, अपना आप ही खत्म हो जाएगा एक दिन। तो ये मेरी कारगिल की दास्तान थी मेरे दोस्तों। हाँ जी। वीरता की कहानी में ये पूरी जीवनी इन्होंने बताई है। कारगिल वार हीरो हैं। 1999 15 अगस्त को अवार्ड मिला था महावीर चक्र। और अब तक इनके शौर्य और पराक्रम की कहानियाँ खूब जगह, खूब सारे वीडियो भी हैं। और अब तो 9th क्लास के सिलेबस में जुड़ा है ना आपका? जी 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम जोड़ा है। अभी जो नई सरकार आई है, जो उसके मतलब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने ये कहा कि हम उन वीरों को तो नहीं जानते जो जिसको हमने देखा नहीं, लेकिन हम जो देखा है जिन वीरों को, वो तो उन वीरों का तो पाठ्यक्रम होना भी चाहिए जी। और ये उन्होंने पाठ्यक्रम में मेरा सिलेबस दिया है। और मैं चाहता हूँ कि सरकार को भी धन्यवाद दूँ कि भाई उन्होंने पाठ्यक्रम जोड़ा और बच्चे पढ़ेंगे
और मैं जाऊंगा वो स्कूल में, हर स्कूल में जाना चाहता हूँ राजस्थान की। जो बच्चे पढ़ेंगे उनको प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा हाँ देने के लिए मैं कुछ समय बाद में, मुझे अगर राजस्थान सरकार आदेश देती है कि आप बांसवाड़ा से लेकर के गंगानगर तक और गंगानगर से लेकर के ने और करौली तक, मतलब पूरे, और बाड़मेर से लेकर के पूरे राजस्थान के कोने कोने में आप हर तहसील हेडक्वार्टर तक आप बच्चों को मोटिवेट करें तो मैं ज़रूर करूँगा, ऐसी बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल से जुड़े। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दें। ऐसी ही प्रेरणा स्रोत कहानियां और भी खूब सारी लेके आते रहेंगे। मिलते हैं आपको नया एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मेरे